हेलो एंड वेलकम सुपर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। मैं हूँ जिया And मैं हूँ विराट and you are listening to the daily podcast from Score Clever. यस, जहाँ हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। और ये सारा कंटेंट लिया गया है हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। Absolutely. और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पीडीएफ नहीं है। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट्स ने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। दैट्स ह्यूज। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि ये बाकी सोर्सेज से 5 गुना छोटा होता है, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। चलो विराट, स्टार्ट करें 20 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स। लेट्स रोल। सो पहली खबर है नेशनल सेक्शन से। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE ने न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ICGH 2025 ऑर्गेनाइज किया है। ओह, ग्रीन हाइड्रोजन, द फ्यूचर फ्यूल। सो कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? जिया, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक बिग अनाउंसमेंट की है। देश में 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स यानी HIVCs एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ये क्लस्टर्स पुणे, जोधपुर राजस्थान, भुवनेश्वर ओडिशा और केरला में होंगे। वाओ, दैट्स अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा? टोटल इन्वेस्टमेंट है 485 करोड़ रुपीस। इसमें से 169.89 करोड़ रुपीस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM के अंडर से आएगा। और सुनो, इसी कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने NGHM का ऑफिशियल लोगो भी लॉन्च किया है। ग्रेट, और कुछ स्पेशल? हाँ, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपीस का कॉल फॉर प्रपोजल्स भी अनाउंस किया है। ये प्रपोजल्स बायोमास और वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए हैं। इस स्कीम को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी BRAC इंप्लीमेंट करेगा। फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये फिल्म लवर्स के लिए है। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बना दिया है। ओह फाइनली, मूवीज के लिए अब कम चक्कर काटने पड़ेंगे प्रोड्यूसर्स को। कैसे किया है सिंप्लीफाई? उन्होंने अपनी ई-सिने प्रमाण पोर्टल पर एक नया मल्टी लैंग्वेज मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है। अब फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म के मल्टीपल लैंग्वेज वर्जन्स को एक सिंगल एप्लीकेशन से सबमिट कर सकते हैं। दैट्स सो एफिशिएंट। मतलब अगर कोई पैन इंडिया फिल्म है तो तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन्स के लिए अलग-अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एक ही CBSE रीजनल ऑफिस पूरा प्रोसेस मैनेज करेगा। इससे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी दोनों इंप्रूव होगी। मतलब अब पुष्पा 3 जल्दी सर्टिफाई हो जाएगी। Sounds good. Next up, a very, very important news. Ministry of Electronics and Information Technology यानी MeitY ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DDPP रूल्स 2025 को नोटिफाई कर दिया है। द DDPP एक्ट 2023 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ये तो डेटा प्रिवेसी के लिए गेम चेंजर है। इसके मेन पिलर्स क्या हैं? इसका लीगल फ्रेमवर्क 7 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। कॉन्सेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स और अकाउंटेबिलिटी। सिंपल भाषा में, आपका डेटा आपकी परमिशन से लिया जाएगा, सिर्फ जरूरी काम के लिए, एंड इट हैज टू बी केप्ट सेफ। राइट। और डेटा ब्रीचेस के बारे में क्या? कंपनीज के लिए क्या रूल्स हैं? कंपनीज जिन्हें डेटा फिड्यूशरीज कहा गया है, उन्हें डेटा ब्रीच होने के 72 आवर्स के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और अफेक्टेड यूजर्स को नोटिफाई करना होगा। 72 आवर्स, दैट्स अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। और डेटा डिलीट करने का क्या रूल है? पर्पस पूरा होने के बाद पर्सनल डेटा को इरेज करना मैंडेटरी है और यूजर्स को 48 आवर प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा। और हाँ, लॉग्स को एटलीस्ट 1 साल तक रिटेन करना होगा। ये रूल्स फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट होंगे एंड डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड 13 नवंबर 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। Exactly. This is a continuation of the landmark 2017 Justice KS Puttaswamy case, जिसने राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। Absolutely. History in the making. चलो, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया की पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी लॉन्च की है फॉर सिकल सेल डिजीज। क्रिस्पर, ये तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ना? वाओ,
इंडिया में डेवलप्ड। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स नेम्ड बिरसा 101। ये नाम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पर ऑनर करने के लिए रखा गया है। इसे डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने। दैट्स अमेजिंग। सिकल सेल डिजीज ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी प्रिवेलेंट है। इज इट गोइंग टू बी एक्सेसिबल? यस, CSIR, IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि इस थेरेपी को ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सके। This is truly a revolutionary step in Indian healthcare. Definitely. And guys, speaking of revolutionary techniques, it's time for a small break. Hey, wait, not a break. It's a level up tip. राइट दोस्तों, क्या आप भी करंट अफेयर्स और जीके को बार बार पढ़कर भूल जाते हैं? वेल, नॉट एनी मोर। डाउनलोड कीजिए स्को क्लेवर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। स्को क्लेवर ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक इंट्रोड्यूस की है। इस टेक्निक से आप जो एक बार पढ़ेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे। इट्स डिजाइन टू मेक मेमोराइजेशन एफर्टलेस एंड परमानेंट। So for a smarter way to learn and retain, download the Score Clever app today. चलो विराट, बैक टू बिजनेस। इकोनॉमी सेक्शन में क्या है? मूडीज रेटिंग्स ने इंडिया के लिए ग्रोथ प्रोजेक्ट की है। अपनी ग्लोबल मैक्रो 2026 रिपोर्ट में मूडीज ने कहा है कि इंडिया G20 नेशंस में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा। एवरेज एनुअल ग्रोथ 2027 तक 6.5% रहने की उम्मीद है। स्वीट। स्पेसिफिक नंबर्स क्या है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 7%, 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% प्रोजेक्ट की गई है। स्टेडी ग्रोथ। गुड न्यूज। एक और रिपोर्ट है बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी कि इंड्रा, जो एक फिच ग्रुप कंपनी है। हाँ, इंड्रा के अकॉर्डिंग FY26 के सेकेंड क्वार्टर Q2 में इंडिया की जीडीपी 7.2% पे प्रोजेक्ट की गई है। This follows a 7.8% growth in Q1 FY26. So, the economy is on a strong track. ग्रेट। नाउ फॉर सम बैंकिंग न्यूज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 107th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। 107 years. That's a legacy. कुछ नया लॉन्च किया है उन्होंने? ऑफ कोर्स, बैंक ने 2 नए डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। यूनियन ईबिज और यूनियन ईज के लिए एक नया लोगो अनवेल किया। ऑल्सो 51 न्यू ब्रांचेस एंड ऑफिसेज वर्चुअली इनॉग्रेट की गई। That's wonderful. और एक हार्ट वार्मिंग जेस्चर भी हुआ। बैंक के एम्प्लॉयज ने नेशनल डिफेंस फंड में 21.68 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किए। सैल्यूट टू देम। Truly commendable. नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। CSIR and NICDC sounds like a tech and infra partnership. किस लिए है ये MOU? To promote innovation and technology within India's industrial corridors. एम है self-sufficient और innovation-driven industrial ecosystems foster करना। By the way, CSIR Ministry of Science and Technology के अंडर आता है। Its DG is Dr. N. Kalaiselvi and it was established in 1942. गुड स्टैटिक इन्फो। एक और MOU है। टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग सेंटर ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ पार्टनर किया है। टेलीकॉम एंड IT, इसका गोल क्या है? They will collaborate on joint studies, research and technical contributions in advanced telecom technologies and global standardization activities, basically making India a leader in telecom tech. मेक सेंस। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। कैंटर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट आ गई है एंड वी हैव अ न्यू किंग। Let me guess, HDFC Bank? यू आर एब्सोल्युटली राइट। HDFC बैंक ने TCS को पीछे छोड़कर इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब वापस जीत लिया है आफ्टर अ 3-year इंटरवल। बैंक की ब्रांड वैल्यू 18% बढ़कर $44.99 बिलियन हो गई है। Wow! So who are the runners up? HDFC के बाद है TCS $44.23 बिलियन, एयरटेल $41.07 बिलियन, इन्फोसिस $25.54 बिलियन और ICICI बैंक $20.63 बिलियन। And the combined value of the top 100 Indian brands reached $523.5 billion. That's a huge number.
रिपोर्ट में कोई और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स? यस, जोमेटो को लगातार दूसरे साल फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड रिकॉग्नाइज किया गया है एंड अल्ट्राटेक सीमेंट ने 7th पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया है। वेस्ट साइड और जूडियो भी न्यू एंट्रेंस है। इंटरेस्टिंग। चलो अगली रिपोर्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026, जिसे एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ETS ने CII, AICTE और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर रिलीज किया है। स्किल्स रिपोर्ट, सो आर इंडियंस गेटिंग मोर एम्प्लॉयबल? यस, इंडिया की ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़कर 56.35% हो गई है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ women 54% has surpassed that of men 51.5%. That's a fantastic milestone. What about hiring trends? Hiring intent for FY27 40% है, up from 29% last year. And the top 3 states with the highest employability are Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Good to know. What about the future skills like AI? The report says India holds 16% of the global AI talent pool, which is expected to reach 1.25 million professionals by 2027. Also, the gig and freelance workforce is projected to reach 23.5 million by 2030. The future is here. क्लियरली। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। ब्राजील में 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हुई। आयुर्वेदा गोइंग ग्लोबल, इसको इनॉग्रेट किसने किया? इंडियाज एम्बेसडर टू ब्राजील दिनेश भाटिया ने इसे साओ पालो में इनॉग्रेट किया। कॉन्फ्रेंस की थीम थी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीबडी एंड एवरी बीइंग। Fun fact, Brazil is the first South American country to recognize Ayurveda. दैट्स अमेजिंग। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि WHO मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन दिसंबर में न्यू दिल्ली में होने वाला है। Noted. अब आते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक पर, साइंस। एंड इसरो इज बैक विद अ बैंग। टेल मी, क्या किया इसरो ने? इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी हमारा बाहुबली रॉकेट के अपर स्टेज को पावर करता है। ओह, द गगनयान रॉकेट टेस्ट कहाँ हुआ? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में। ये इंजन ऑलरेडी गगनयान मिशंस के लिए क्लियर्ड है। दिस टेस्ट जस्ट एड्स अनदर लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस। इसरो नेवर फेल्स टू मेक अस प्राउड। एक और साइंस न्यूज है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला इंडिजिनसली हाई प्रिसीजन एंड कॉम्पैक्ट डायोड लेजर लॉन्च किया है। अ मेड इन इंडिया लेजर, किसने बनाया इसे? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय प्रनिष्क प्राइवेट लिमिटेड, जो कि IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है। इसे नेशनल क्वांटम मिशन का भी सपोर्ट मिला है। दिस लेजर विल बी यूज्ड इन क्वांटम रिसर्च, एजुकेशन एंड अदर साइंटिफिक एप्लीकेशंस। वाओ, साइंस सेक्शन वाज पैक्ड टुडे। अब आते हैं स्टेट न्यूज पर। Punjab has become the first state in India to fully implement the amended BharatNet scheme. फर्स्ट स्टेट मतलब पूरे पंजाब में अब हाई स्पीड इंटरनेट। Across its entire geographical area, all gram panchayats, households and public institutions will get high-speed broadband access. उन्होंने 43 shadow areas यानी hard to reach border pockets में भी इंटरनेट ऑपरेशनल कर दिया है। That's a huge achievement in digital connectivity. और पंजाब एक फुल्ली फंक्शनल स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर SNOC एस्टैब्लिश करने वाला भी पहला स्टेट बन गया है फॉर बेटर नेटवर्क मैनेजमेंट। Kudos to Punjab. चलो, लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, अपॉइंटमेंट्स। यस, सो RBI ने S कृष्णन को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट करने का अप्रूवल दे दिया है। उनका टर्म मार्च 26, 2028 तक रहेगा। ओके, एनी अदर अपॉइंटमेंट? यस, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, काजी रजीबुद्दीन अहमद चपोल को वर्ल्ड आर्चरी एशिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है फॉर अ 4-year टर्म। And the most important point here is that he is the first person from Bangladesh to lead this continental body. He will succeed Chung Hee soon of South Korea. करेक्ट। और इसी के साथ हमारी आज की न्यूज समाप्त होती है। What a power packed session, जया। लेकिन guys, पिक्चर अभी बाकी है। पढ़ना हो गया, अब प्रैक्टिस की बारी है। Exactly. And for that we invite you to join the Current Affairs League, हमारा डेली क्विज ऑन टेलीग्राम। ये कोई मामूली क्विज नहीं है। दिस इज द IPL फॉर करंट अफेयर्स। रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है ये क्विज, कवरिंग द सेम डेज न्यूज। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और द विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। इट्स द बेस्ट वे टू टेस्ट योर नॉलेज एंड compete with fellow aspirants. So don't miss out. Join our Telegram channel Current Affairs League. Joining link description में है। On that note, this is your host Jia and your host Virat signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing.
बाय बाय।